गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B और उसकी जो फाइलिंग प्रोसेस है वो बदल चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। न्यू जीएसटीआर 3B आपको किस तरीके से फाइल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा हुआ है नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B। पहले जो यहाँ पे क्वेश्चनर्स दिए जाते थे, अब ये क्वेश्चनर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब जीएसटीआर 3B का जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगा आपके जीएसटीआर 1 के बेसिस पे और आपके जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, सेल्स का डेटा जीएसटीआर 1 से आएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जीएसटीआर 2B से आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चनर्स नहीं दिए गए, तो आपको यस और नो करने का ऑप्शन जो है वो अब नहीं मिलेगा। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सिस्टम जनरेटेड समरी का एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। इसके अंदर वही चीजें बताई गई हैं जो कि आप जीएसटीआर 1 के अंदर अगर डेटा फाइल कर देते हैं तो जीएसटीआर 1 से आपकी जीएसटीआर 3B में कौन कौन से टेबल में फिगर्स जो है वो पुट किए जाते हैं, ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। कई लोग इस पॉपअप विंडो को देख करके कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव विंडो है कि आपने इस महीने की जीएसटीआर 1 फाइल करी है या नहीं। हमने अभी तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्म स्टेटस नॉट फाइल्ड एंड समरी स्टेटस नो दिखा रहा है। अगर आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जीएसटीआर 3B नहीं फाइल कर सकते। अगर आप नहीं फाइल किए हैं जीएसटीआर 1, फिर भी आप जीएसटीआर 3B के अंदर मैनुअल डेटा फीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज का बात। तो रिवर्स चार्ज और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो जनरेट होगा, ये हर केस में आपको यस मिलेगा। अब इसे करते हैं क्लोज और यहां पर आपके सामने 5 विंडो ओपन होंगी। 5 विंडो कौन कौन सी? टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज, जहां पर आपको अपनी सेल्स लाइबिलिटी और रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है। इसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाईज, जहां पर अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेचा है उसका ब्रेकअप, साथ के साथ आपको कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड जो सेल्स है वो यहां पर दिखाई जाती हैं और यूआईएन होल्डर्स का डेटा जो है वो भी दिखाया जाएगा। एलिजिबल आईटीसी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा उसे आप यहां पर क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद है एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी का इनवर्ड सप्लाईज और लास्ट टेबल है इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो लेट फीस जो है वो पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा अगर आपके केस में एप्लीकेबल वो होंगी तब। अब देखिए, जो ये हमारा टेबल 3.1 है, इसके अंदर चूंकि अभी हमने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया है, इसीलिए यहां पर जीरो डेटा शो होता है। अगर हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होता तो जीएसटीआर 1 का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली टोटल टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स में एप्रोप्रिएट कॉलम में चला जाता। अगर आपका नहीं फाइल हुआ है तो आप मैन्युअली यहां पर डेटा डाल सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। पहले कॉलम में जो कि टैक्सेबल सप्लाई की बात करता है, ये चीजें इन्होंने अपनी एडवाइजरी के अंदर भी लिख करके दी है। यहां पर इन्होंने बताया है टेबल 3.1A जो है वो कहां से बनेगा? वो बनेगा जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 4 यानी कि B2B सप्लाईज, टेबल नंबर 5 से टेबल नंबर 6C, टेबल नंबर 7, 9, 10 एंड 11। तो सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद आपका जीएसटीआर 3B का टेबल 3.1A जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो वो कैसे होगा। इसके लिए भी यहां पर बताया गया है कि जीएसटीआर 1 का टेबल 6A, टेबल 6B एंड टेबल 9 यानी कि इन तीनों ही टेबल्स का जो सम टोटल होगा वो आपको टेबल 3.1B में ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा अगर आपकी जीएसटीआर 1 फाइल्ड है। अगर नहीं तो आप मैन्युअली डाल सकते हैं। एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड या नॉन जीएसटी अगर सप्लाईज है तो वो जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 8 से ऑटो पॉपुलेट होगा। तो ये 3 टेबल्स तो जीएसटीआर 1 से आ जाएंगे। अब यहां पर जो 3.1D है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसके अंदर
कुछ डेटा तो आपको 2B से देखने को मिलेगा, यानी कि वो सप्लाईज जो कि आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है और वो रिवर्स चार्ज के अंदर है, तो वो अमाउंट तो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि रिवर्स चार्ज अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर के सर्विसेज पे किया है तो वो आपको मैनुअली एडिट करके यहां पर फीडिंग करनी होगी। ये चीजें इन्होंने एडवाइजरी के अंदर भी लिख करके दी है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता लग जाएगा कि टेबल नंबर 3.1D जो है वो क्या कहता है। वो कहता है दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2B। ये डेटा आएगा 2B से। पॉजिटिव वैल्यू शैल बी रिपोर्टेड इन द रिस्पेक्टिव टेबल्स। नेट नेगेटिव वैल्यूज इफ एनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एंड द सिस्टम विल जनरेट इट एज 0। अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज है तो वो 0 अपने आप पोर्टल जो है उसे कर देगा। आपको वो अगले महीने एडजस्ट करना है। इफ द एक्चुअल लायबिलिटी इज मोर देन द वैल्यू ऑटो पॉपुलेटेड देन द टैक्स पेयर शुड एडिट एंड रिपोर्ट द करेक्ट वैल्यू इन 3B। लेट सपोज हमारे पास 2B में ऑटो जनरेट हुआ था 1500 रुपए का फिगर, लेकिन हमारे पास जो ट्रांसपोर्टिंग है वो 1500 रजिस्टर्ड है और 2000 है अनरजिस्टर्ड का। तो आप इसे 3500 करेंगे और अकॉर्डिंगली जो टैक्स लायबिलिटी है उसे यहां पर चेंज करेंगे मैन्युअली। ये करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न जो है वो गलत हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3.1D से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है अगर आपके सप्लायर यानी कि जो आपका क्लाइंट है या आप खुद अगर ऐसे सप्लायर हैं जो कि रिवर्स चार्ज के दायरे में है, यानी कि आपकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के दायरे में है, तो यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो होगा वो आएगा तो 3.1A में, लेकिन आप ये चीज डाल करके फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे टैक्स लायबिलिटी जो है ऑटो पॉपुलेट अभी भी नहीं हो रही है। तो ऑटो पॉपुलेशन के बाद भी समस्या एज इट इज है, उसको आप या तो एग्जेम्प्टेड में डालेंगे या आप उसे इग्नोर करके चलेंगे। तीसरी बात यहां पर नेगेटिव वैल्यूज की है। अगर सेल्स से ज्यादा सेल्स रिटर्न है तो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज जो है सिस्टम ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा। यहां पर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो सिस्टम जो है नेगेटिव नहीं लेकर के 0 ही उसको मानता है। अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आप अगले महीने अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज जो होती है उसका डिटेल्स आपको टेबल 3.1E के अंदर डालना है जो कि जीएसटीआर 1 के टेबल 8 से उठाया जाता है। ये हो गया हमारा टेबल नंबर 3 जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 3B में सेल्स किस तरीके से डालना है वो बताया गया है। अगला जो चेंज है वो है इंटरस्टेट सप्लाईज में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सप्लाईज मेड टू कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। लेट सपोज आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है, आपने उस जीएसटीआर 1 के अंदर B2B डेटा डाला होगा। अब उस B2B के अंदर आपको यह पता नहीं रहता है कि कौन सा पर्सन कॉम्पोजिशन है कौन सा पर्सन रेगुलर है। तो आपने अगर जीएसटीआर 1 फाइल करी है और उसके बाद आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वाला जो डेटा है चूंकि वो जीएसटीआर 1 से आएगा तो पोर्टल अपने आप उसको कॉम्पोजिशन वाले सेक्शन में लेके चला जाता है। डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ये जो है जीएसटी पोर्टल अपने आप ही बाइफरकेट कर देगा कि रेगुलर टैक्स पेयर कौन है और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कौन है, क्योंकि आपके लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चेंज है ये इंटरस्टेट सप्लाईज के अंदर हुआ है इस ऑटो पॉपुलेटेड मेथड के बाद। इसके बाद है हमारे पास टेबल नंबर 4 जो कि एलिजिबल आईटीसी की बात करता है। ये डेटा पूरी तरीके से 2B के अंदर जनरेट होगा। 2B को किस तरीके से यूज करना है इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये समझना है कि जब ऑल अदर आईटीसी में आप अमाउंट क्लेम करें तो आपको ये देखना है कि वो ऑल अदर आईटीसी वाला अमाउंट जो है वो अगर आप नवंबर महीने की फाइल करते हैं तो वो नवंबर महीने के इनवॉइसेस का हो। अगर प्रायर पीरियड इनवॉइसेस है तो आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रायर पीरियड इनवॉइसेस के अंदर जो है हमने ऑलरेडी क्लेम तो नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो आप यहां पर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। आपका टाइम लिमिट जो है
वो आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद जो टेबल 3 है, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये वाला टेबल भी आपको जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा, जैसा टेबल 3.1D में हुआ करता है। वहां से लायबिलिटी बनेगी, वहीं से इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर आएगा। अगर वहां फिगर्स एडिट करते हैं आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर का आरसीएम वाला, तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसे भी एडिट करेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आपको ऑटो पॉपुलेट करके दिया जाएगा जीएसटीआर 2B से। इनवर्ट सप्लाईज लायबल फॉर इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी से है, तो वो भी आपको डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट होगा अगर आपके केस में अवेलेबल है। इसके बाद आता है आईटीसी रिवर्स्ड। अब आईटीसी रिवर्स जो ये रूल 4243 है, ये आपको सिस्टम कंप्यूटेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपको मैन्युअली कंप्यूट करना होगा और अकॉर्डिंगली रिवर्सल्स करनी है। लेकिन जो ये अदर्स रिवर्सल है, ये है बेसिकली क्रेडिट नोट का। तो जीएसटीआर 2B के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पर क्रेडिट नोट का ऑप्शन आपको दिया गया है। उस क्रेडिट नोट के ऑप्शन में जो आईटीसी आ रहा है रिवर्सल, वो अमाउंट आपको यहां पर डालना है। उसके बाद नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन जो है वो यहां पर शो होगा, जो कि आपके लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेल्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ब्रेकअप है वो जीएसटीआर 3B के अंदर डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद जिस तरीके से आप पहले फाइल करते थे, लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करके और जो टैक्स पेमेंट है उसे करके आप अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर ये चेक करना है कि आपका जो 2B जनरेट हुआ है और जो जीएसटीआर 1 से डेटा जनरेट हुआ है 3B में, वो सही है या नहीं, तो इसके लिए यहां पर सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B भी आपको दिया गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी, जहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप हर एक टेबल का फिगर अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो टेबल्स आपने भरी है जीएसटीआर 1 में या आपके 2B में आ रहा है वो सही है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखना। नवंबर महीने की 3B 20 दिसंबर से पहले फाइल होनी है उन सभी के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक नहीं ली है तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।